देखिए, दे धरे का दंड है सब काहू को होए, ज्ञानी काटे ज्ञान से अज्ञानी काटे रोए। तो देखिए, जो शरीर हमने धारण किया है तो पूर्व जन्म की यात्रा तय करते हुए हम शरीरों को धारण करते हैं। जिस प्रकार के हमारे कर्म पूर्व जन्म के होते हैं उनके द्वारा प्रारब्ध हमारा बनता है और उस प्रारब्ध के साथ हम लोग इस संसार में आते हैं। मैं दूसरे स्वरूप में आपको समझाने का प्रयास करता हूँ। आप ऐसे समझ लीजिए जैसे एक छोटी सी आजकल कंप्यूटर की चिप होती है, उसमें इतना सारा मटेरियल आ जाता है कि 2 कमरे या 10 कमरे के बराबर उसमें से आप स्टेशनरी छाप सकते हैं। कहीं प्रेस में अगर लगा दें उसको तो वो सब छप के तैयार हो जाएगा। तो बहुत छोटी सी चिप होती है और उस चिप को जब लेके जाते हैं आप तो वो कहीं भी एक अपने आप में 1 ट्रक 2 ट्रक 5 ट्रक माल तैयार कर देती है, यानी इतना प्रिंटिंग का मैटर तैयार हो सकता है। उसी प्रकार से हमारे 5 कामेंद्रियाँ, 5 ज्ञानेंद्रियाँ, 5 प्राण, मन बुद्धि चित्त अहंकार, इन 19 चीज़ों को लेकर एक छोटी सी फ्लॉपी कह लीजिए, उसको एक छोटी चिप कह लीजिए, उसको लेके वो अपने छोटे से लिंग शरीर से दूसरे शरीर में स्थापित हो जाता है, जिसमें हमारी चित्तवृत्तियों में जितना भी सारांश छुपा होता है, जितनी चीज़ों के रहस्य छुपे होते हैं, जो जो हमने जगत में किया, किस किस का लेना, किस किस का देना, किस किस को सताया, किस किस से कष्ट पाया, तो सब वो उस चित्तवृत्ति में आ जाता है और वो चित्तवृत्ति ही आपको दूसरा शरीर धारण उसी प्रकार से करा देती है। काम उत्तेजना वाले हैं तो उस तरह की योनि मिल जाएगी, खान पान का ज़्यादा अधिक हुआ है तो उसी प्रकार की मिल जाएगी, कहीं और गलत रीतियाँ हैं तो उसी में मिल जाएगा। तो सब अलग अलग चित्तवृत्ति के अनुसार आपके जन्म चलते चले जाते हैं। तो जब आप जन्म लेते हैं तो वहाँ पर जाकर आपको उसी प्रकार के कष्ट भोगने पड़ते हैं। तो तभी कहा गया है दे धरे का दंड है। जब शरीर धारण कर लिया तो उसका दंड है। तो एक तरीके से वो सब काहू को, सभी किसी को होता है। अब ज्ञानी काटे ज्ञान से, ज्ञानी तो ये काटता है कि ठीक है मैंने जो कर्म किए थे उसका भोग मैं भोग रहा हूँ, लेकिन अज्ञानी क्या कहता है, भगवान मैंने क्या किया है, तू मुझे क्यों सताता है, तू मेरे साथ ऐसा क्यों करता है, वैसा क्यों करता है। तो वहाँ वो हमेशा शिकायत में उसको काट के और रो रो के काटता है। इसलिए प्रयास ये करना चाहिए कि हमें उसको बड़े प्रेम से काट लेना चाहिए, क्योंकि हमारा ही तो किया वो कर्म है। और यदि हम उसका ज़्यादा बखान करते हैं तो केवल हम उपवास के पात्र बनते हैं, मजाक के पात्र बनते हैं। इसलिए ये दे धरे का दंड है सब काहू को होए, ज्ञानी काटे ज्ञान से अज्ञानी काटे रोए। आइए इन सब चीज़ों को जानने के लिए वो चित्तवृत्ति क्या है, उस चित्त में किस प्रकार से हमारी चित्तवृत्तियाँ स्थापित होती हैं, उस चित्तवृत्ति को हम इसी जीवन में रहते हुए किस प्रकार से ख़त्म कर सकते हैं, अर्थात उस चिप को डिलीट किस तरह से मार सकते हैं, उसके प्रयास के लिए प्रयास करना चाहिए हमें। आइए उसको कुंडलिनी महामाया के द्वारा हम जब वो जागृत हो जाती है तो वो अपने आप ही उसको डिलीट मार देती है, अर्थात उसको समाप्त कर देती है। ऐसा और कोई तरीका नहीं बना इस संसार में जो पिछले प्रारब्ध को काटने का बना हो, लेकिन कुंडलिनी शक्ति आपको उस मार्ग तक ले जाती है जहाँ से आप बिल्कुल नितांत एकदम पाक साक होकर जाते हैं। जैसे कबीर साहब ने कहा कि जैसी मुझे चदरिया दी थी वैसी की वैसी ही धर दीनी चदरिया, चदरिया भी झीनी रे झीनी। तो उस प्रकार से आप उसको स्वच्छतापूर्वक वहीं के वहीं उसी प्रकार से इस शरीर को रख देते हैं और वो कुंडलिनी शक्ति के द्वारा ही संभव है। कुंडलिनी शक्ति के जागरण के लिए प्रयास करना चाहिए और प्रत्येक व्यक्ति देखा जाए तो पूर्व जन्म की यात्राओं को तय करता हुआ आज अगर इस योग में आता है तो समझ लीजिए उसका कोई ना कोई कारण उस पूर्व जन्म का बना हुआ है, कहीं ना कहीं वो योग से बिछड़ा है, तभी इस योग में आएगा। इस योग में हम आपका हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आत्मदर्शन क्रिया के द्वारा हम लोग प्रयास करते हैं कि अधिक से अधिक आपसे मिल पाएँ और आपको अपने बारे में बता पाएँ, ताकि आपका मार्ग प्रशस्त करने के लिए हमारे लिए साधन बने। तो हम आपका इसमें हार्दिक अभिनंदन करते हैं। समय समय पर हमारे यहाँ ऋषिकेश में कार्यक्रम चलते रहते हैं। 3 दिन का एक कार्यक्रम ऋषिकेश में भी होता है और कई स्थानों पे अलग अलग भी ये हम कार्यक्रम रखते रहते हैं। तो उन कार्यक्रमों की आप जानकारी हमसे समय समय पर प्राप्त कर सकते हैं। इसमें आने के लिए आपको अपने आप को श्रद्धा और समर्पण के साथ प्रस्तुत करिए
और ले जाइए उस चाबी को जिस राजमहल में आप बैठकर अपने आनंद की अनुभूति कर सकते हैं। सदा से वो राजमहल आपके लिए खाली पड़ा है और आपकी चाह में वो अपने आंखें बिछाए हुए हैं। तो उसकी चाबी आप ले जाइए। उस चाबी को लेने के बाद आप स्वतः ही आनंद से भर जाएंगे। इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ आपके कल्याण की इच्छा रखते हुए मैं आपके कल्याण की कामना करता हूँ। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम।